सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं आज फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों से हम दलितों और बहुजन और ओबीसी समाज के आरक्षण के ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि दोस्तों हम बहुजन, दलित और ओबीसी समाज का आरक्षण मनुवादी और अगड़े जाति को हमेशा आंख में सूल की तरह चुभता है और वह मनुवादी और अगड़े जाति के सभी वर्ग यह मौका, यह तरीका, यह उपाय तलाशते रहते हैं कि आखिर हम इन बहुजन, दलित और ओबीसी समाज के आरक्षण को जल्द से जल्द किस तरीके, किस माध्यम से, किस रास्ते से समाप्त करें, ताकि इन वंचित दलित, बहुजन और ओबीसी समाज का आरक्षण समाप्त किया जा सके। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि यह मामला प्रयागराज में, जी हां, निर्मोही अखाड़े के संत हैं डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज, उन्होंने एक आह्वान किया है। तो मैं शुरू करता हूं। प्रयागराज, जो भी सरकार देश का अहित चाहती है वह देश में आरक्षण व्यवस्था लागू रखे। अब वक्त आ गया है कि आरक्षण देने की व्यवस्था खत्म की जाए। जात पात के आधार पर आरक्षण देना अब देश को गड्ढे में डालने जैसा है। यदि आरक्षण देना है तो अब सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें शिक्षा और ज्ञान व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षण देना बस जरूरी लगता है। यह कहना है प्रयागराज कुंभ में पधारे निर्मोही अखाड़े से जुड़े स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज का। जी हां, पत्रिका से विशेष चर्चा में महाराज ने कुंभ को लेकर प्रयागराज में सरकार की गई व्यवस्थाओं पर पिछले राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा 2016 में सिंहस्थ कुंभ के दौरान प्राकृतिक आपदा आई थी। तेज बारिश और तूफान के चलते कई अखाड़ों और पंडालों को खासा नुकसान हुआ था। पंडालों में रखी खाद्य सामग्री सहित कई नुकसान हुए थे। उस समय तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री ने दौरा किया था और यह आश्वस्त किया था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, सिंहस्थ होने के बाद सरकार संतों को भूल गई और कोई राशि नहीं दी गई। देव भाषा संस्कृत के उत्थान के लिए पिछले 30 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं वेदांती महाराज। वे कहते हैं भारत का पूरा विज्ञान संस्कृत में है। अन्य देश इस पर शोध कर इसे मजबूत कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में यह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। संस्कृत भाषा के नुकसान की दो मुख्य वजह है। पहली, इसका ज्ञान प्राचीन काल में महिला के लिए निषेध माना जाता था और वही अवधारणा वर्षों तक कायम रही। हम वजह से सिर्फ पुरुष ही पढ़ा करते थे। महिलाओं के निषेध से आधी आबादी हमसे दूर रही। हालांकि पिछले करीब 40 वर्षों में काफी बदलाव हुआ है। अब महिलाओं को भी संस्कृत और वेदों का ज्ञान दिया जा रहा है। संस्कृत के कमजोर होने की दूसरी सबसे कमजोर वजह यह है कि इसे शूद्रों से दूर रखा गया। जी हां दोस्तों, देखिए डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज ने कितनी अच्छी और सत्य बात उनके मुंह से निकली या उन्होंने स्वयं कही।
समय में जो महिलाओं को शिक्षा का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी, यह भी एक कारण था कि संस्कृति, हमारे ही देश भारत में संस्कृत भाषा कमजोर हुई। और दूसरा, उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण और कितनी अच्छी बात बोली, ना जाने यह बात भी उनके मुंह से अनजाने में निकल गई या उन्होंने जानकर कही है। मगर जैसे भी कही, बात तो कितनी सत्य है कि जब एक समय था कि जब शूद्रों को भी संस्कृत के ज्ञान से दूर रखा गया, यह भी एक मुख्य कारण था कि संस्कृत भाषा हमारे ही देश में कमजोर पड़ गई। दोस्तों, है ना कितनी रोचक। मैं आगे पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। दोस्तों, दूसरी सबसे कमजोर वजह यह है कि शूद्रों को भी इससे दूर रखा गया, जो गलत है। हमारा एकमात्र देश है जहां हमारी भाषा ही घुट रही है, इसे सहेजना ही सरकार का अहम और प्राथमिक दायित्व है। दोस्तों, यह पोस्ट एक अखबार की कटिंग है जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। इसमें और भी अभी बहुत कुछ था, मगर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि यह पोस्ट आधी अधूरी कटी हुई आई है मेरे पास, इसलिए मैं इसका आगे का जो भी लेख, जो प्रयागराज में कुंभ के दौरान डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज ने अपने संबोधन में यह कहा है कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण देश को बर्बाद कर देगा। तो यह है मामला कि आखिर किस तरह, किस हद तक संत महात्मा, बड़े बड़े धर्मगुरु, आखिर हम बहुजनों और दलितों के आरक्षण के ऊपर इतने गहन विचार, इतना शोध क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से, किस हथकंडे से, किस रूप से, किस तरीके से हम SC ST और OBC समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। हालांकि संत कमलदास वेदांती महाराज ने आखिर में उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि संस्कृत हमारे देश की मूल भाषा है, जो ऐसा लगता है कि समाप्त होती जा रही है। मगर उन्होंने यह भी बोल दिया कि इसका एक बड़ा कारण महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, और दूसरा कारण यह बताया कि शूद्रों को भी जो शिक्षा से दूर रखा गया, यह भी एक अहम कारण है कि हमारे देश में संस्कृत भाषा कमजोर होती जा रही है। और उन्होंने कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात बोली है, सिंहस्थ सरकार को अब यह जाति आधारित आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। यानी कि हम SC ST और OBC समाज का जो आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान में हम SC ST OBC को मात्र कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है कि हम लोगों को इस रास्ते को अपनाकर, पढ़ लिख कर हम लोग भी ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी या कार्य कर सकते हैं। मगर उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि अब सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इस जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करे, और आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर। अरे आर्थिक आधार पर तो अभी 10% कोटा दे दिया गया है ब्राह्मणों को, अब और कितना आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए मनुवादी ब्राह्मणों को और अग्रणी जाति को, जबकि हमारा SC ST OBC आरक्षण तो मात्र लगभग 70 वर्षों से है। अगर वह पिछले 5000 वर्षों के आरक्षण की बात करें तो उसके ऊपर SC ST और OBC समाज ने कभी, हमारा SC ST OBC समाज को तो खाने कमाने के अलावा दूसरा यह कभी दिमाग या सोचने विचारने का वक्त ही नहीं मिलता कि जो हम लोग भी पिछले 5000 वर्ष
वाले आरक्षण के ऊपर आप लोगों से बात करें, आप लोगों के 5000 वर्ष के आरक्षण का विरोध करें। हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हम तो आज भी खाने कमाने और अपने परिवार और बच्चे का भरण पोषण करने से ही हम लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। तो साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोग भी मेरी विचार और विचारधारा से सहमत है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें, ताकि मेरे सभी बहुजन, दलित और ओबीसी समाज और देश के सभी मोबाइल फोन में यह वीडियो होना चाहिए कि अब आरक्षण को किस तरह समाप्त करने की रोज नित्य दिन प्रतिदिन योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।